हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेड बोर्ड। हम स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में, जिसमें हम कोशिश करते हैं, लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि आज निफ्टी की कैसी चाल रही उसको देखते हुए कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहे वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी का आज का कैसा मूवमेंट रहा। मैं निफ्टी की आज की मूवमेंट कंपेयर करूंगा थर्सडे से। फ्राइडे एक ऑफ डे मानूंगा मैं, जिसमें हमें फ्राइडे को, थर्सडे नाइट को और फ्राइडे की सुबह को हमें थोड़ी सी वॉर रिलेटेड न्यूज़ सुनने को मिल गई थी। इसराइल ने अटैक कर दिया था ईरान ने, फिर वीकेंड पर रिटेलिएट करा। तो पिछले 2-3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसी वॉर की न्यूज़ से लड़ते हुए चले गए। मार्केट ने इसी न्यूज़ पे ही रिएक्ट करा। अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स पे उतना रिएक्शन कम आया था। और वॉर पे और ऑयल प्राइसेस पे और वॉर से रिलेटेड जो चीजें हो सकती थी उन पे रिएक्शन ज्यादा था। अब आज वॉर का इम्पैक्ट उतना नहीं है। और दोनों पार्टीज ने, इसराइल ने और ईरान ने, इसराइल तो पहले ही कह रहा था कि हम टॉक्स करने के लिए रेडी हैं। अब ईरान ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम टॉक्स करने के लिए रेडी हैं। अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, न्यूक फैसिलिटीज हैं, उनको थोड़ा सा शॉर्टन कट डाउन करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट हम खत्म करते हैं और अब वापस अपने ट्रेड सेटअप पे आ जाते हैं। तो इसलिए आज की जो वीडियो में मैं आज के मूवमेंट को थर्सडे के मूवमेंट से कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा हमारा कल का सेटअप कैसा रहेगा। तो अगर हम देखेंगे थर्सडे को, अ, इसको अगर हम डेली कैंडल पे देखते हैं तो हमें पता चलेगा थर्सडे को यहीं से वॉर रिलेटेड न्यूज के थोड़े से रूमर्स मार्केट में आ गए थे। उसका रिएक्शन निफ्टी ने दे दिया था। 25,100 थर्सडे को एक्सपायरी भी थी, तो 25,100 से सीधा मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 24,850 के आसपास। और फिर उसके बाद जब वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो गया, तो वहां से वापस एक 24,470 की ओपनिंग देने के बाद वापस निफ्टी अब 500 पॉइंट बढ़ चुका है। तो वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो गया। 2 दिन में निफ्टी ने सारा कवर अप कर लिया। और उसके बाद अब जो निफ्टी के नए लेवल्स बनते हैं, अगर आपको हमारी पिछली वीडियो में याद होगा तो हमने 24,900 पे बेस बन रहा था निफ्टी का, उसकी बात करी थी। अभी भी वो बेस इंटैक्ट है 24,900, 24,800 पे। 24,800 पे अगर आप देखोगे तो ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन, ये 24,800 पे है। और 810 के आसपास ये है हमारा 20 डे मार्क। ये एक सपोर्ट हो जाएगा। और मैं आपको अभी ओआई से भी दिखाऊंगा कि 24,800 पे हमारा मैक्सिमम पुट का ओआई है। तो 24,800 एक हार्ड, हमारे नीचे का एक हार्ड लेवल बन जाएगा 24,800, जिसके नीचे फर्दर जाना बहुत अनलाइकली हो जाएगा इन कमिंग डेज, कंसीडरिंग ऑलरेडी एफआईआईज हमारे फ्यूचर्स में 80% शॉर्ट पोजीशंस में है। वो डेटा भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए, यह टेबल में हम देख सकते हैं एफआईआईज का शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो अभी भी 80% है। थर्सडे को भी ये 80% पे ही था। थर्सडे को भी 1,31,000 ओआई था। आज 136 से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 5,000 शॉर्ट पोजीशन ही, बट ओआई बढ़ा है। और नीचे के जो दो ग्राफ हैं वो सीधा कैश पोजीशंस के हैं। एफआईआईज अभी भी कैश मार्केट में आज सेल करके गए हैं। नेट सेलर्स रहे हैं 2,300 करोड़ के आसपास। डीआईएस 5,600 करोड़ के आसपास नेट बायर्स रहे हैं। डीआईएस आप देखोगे लगातार बाय कर रहे हैं। ये बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मई ऑनवर्ड्स डीआईएस के पास अराउंड 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास कैश अवेलेबल था, कैश पोजीशंस थी। और उनको वो सारा कैश डिप्लॉय करना था जो उनका मैंडेट रहता है। तो इसीलिए वो हर एक अपना 20 डे या मैक्सिमम जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके पास आके वो बाय पोजीशंस अपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमें इस 2 से 3 ग्राफ्स और टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि एफआईआईज की नेट शॉर्ट पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है 80% पे, जो कि बहुत हाई लेवल है। अगर यहाँ से कवरिंग आती है, अब या तो ये एफआईआईज को शॉर्ट पोजीशंस में बिल्डअप मिले, प्रॉफिट मिले। अगर नहीं मिलता है तो ये सारी शॉर्ट पोजीशंस कवर होंगी और निफ्टी की अगली ऊपर की चाल जो है वो यहीं से डिराइव होगी। बाकी हम पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन देख लेते हैं। जो रिटेल क्लाइंट है उसने अभी भी अब उसका जो नेट लॉन्ग है वो, कंसिडरिंग 25,000 25,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो उसने अपना सारा
7,800 के आसपास की जो पोजीशंस हैं लॉन्ग, वो अनवाइंड करके गई हैं, प्रॉफिट बुक करके गए हैं। वहीं पे एफ अपना 2,400 करोड़ के आसपास शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके गए हैं। शॉर्ट पोजीशंस आप देखोगे तो एफ ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस में कुछ चेंज करा ही नहीं है, बस उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ऐड ऑन करी है। इसीलिए उनका जो आप देखोगे नेट शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में, इसमें फ्यूचर्स में, वो 1% कम इसीलिए हुआ है क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई है, शॉर्ट पोजीशंस में उनका कोई चेंज नहीं हुआ है। हम ओआई देखते हैं, ओआई में 25,900, 24,900 और 24,800 के पुट्स के ओआई देखेंगे तो वहां पे हमारा सबसे ज्यादा ओआई है, अराउंड 1,60,000 के आसपास, 70,000 के आसपास का ओआई है, और जिसमें चेंज हमारा 1,20-1,30 हुआ है आज के लेवल पे ही, क्योंकि हमारा 24,800 हो गया हमारा 20 डे में। इसमें एक स्ट्राइक नहीं है पुट में 25,000, उस पे अभी भी हमारा 47,000 का ओआई है, जिसमें से 23-24,000 आज ही ऐड हुआ है। कॉल्स की साइड पे अगर हम देखें तो हमारा अब मैक्सिमम ओआई 25,000 पे है, वहां तक मार्केट एक बार तो टच करेगा ही, और 72,000 का ओआई है, जिसमें से 37,000 वहां पे अनवाइंडिंग हुई है। ओआई आप इस ये जो नंबर्स हैं, ये तीन नंबर्स जो है 25,000, 25,000, 100 और 200, आप देखोगे इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल्स की साइड पे अनवाइंडिंग हुई है। मतलब क्या है, जिन्होंने 25,000, 25,000, 100, 200 के कॉल्स राइट करके गए हुए थे, वो थोड़ा सा पीछे हुए हैं, तो मार्केट के पास ऊपर जाने का स्कोप यहाँ पे बन जाता है। तो अगर हम अब इसको रिलेट करेंगे अपने कल के ट्रेड सेटअप से, तो 24,800 हमारा 20 डेमा है, 24,900 पे मैक्सिमम, 800-900 पे मैक्सिमम पुट ओआई है। तो नीचे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ऊपर जाने के चांसेस में 25,000 के बाद सीधा हमारा ओआई बनता है 25,300 पे, जो हमने पिछली टेबल में भी देखा। तो ऊपर की साइड हमें अभी 350 पॉइंट है, नीचे की साइड पे हमारा 100-150 पॉइंट है। ये रेंज में हमारा मार्केट रहेगा। कल अगर 25,000, 25,100 की रेंज टूटती है, 25,050 के ऊपर हमारा निफ्टी थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, अराउंड आधा घंटा, तो आप देखोगे हो सकता है हम 25,300 के लेवल भी देखेंगे एक दो दिन के अंदर। और नीचे की साइड पे 24,800, 24,900 तक जाएगा अगर, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 20 डेमा को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो टूटता है तो हम अपना स्टांस दोबारा से चेंज करेंगे। कल की हाँ, कल के ट्रेड सेटअप में एक सबसे बड़ा क्यू रहेगा हमारा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। पिछली सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट गई थी, उससे पिछली सेंसेक्स की 3 एक्सपायरियों में बहुत वाइल्ड मूवमेंट आए थे, जिसमें निफ्टी ने अराउंड 300 पॉइंट के मूव दिए थे, हाई और लो को अगर हम देखें। कल के अगर हम सेंसेक्स के एट द मनी कॉल्स और पुट का ओआई प्रीमियम ऐड करते हैं तो वो अराउंड 500 बनता है, मतलब 250 पॉइंट एक साइड, 250 पॉइंट दूसरी साइड। इतना ही अभी मूवमेंट का स्कोप, अभी तो हमें इतना ही लग रहा है। सेंसेक्स में अगर 250-300 पॉइंट, तो निफ्टी में आप मान के चलिए 70-80 पॉइंट, इससे ज्यादा का स्कोप अभी तो नहीं लग रहा है। बाकी कल मार्केट खुलेगा तो हम अपनी पोजीशन से एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे। हो सकता है कल की एक्सपायरी सेंसेक्स की फ्लैट चली जाए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि हमारा एक फैक्टर जो है पीसीआर, वो अभी ओवरबॉट जोन में है, जो कि 1.2 लेवल पे खड़ा है। मार्केट एक दो दिन कंसोलिडेट करता है, पीसीआर हमारा कम हो जाएगा, हमारे डेमास थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, और फिर हमारा ऊपर जाने का जो चांसेस हैं और जो ऊपर जाने का केस है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेटअप, और कल के हमारे निफ्टी के क्या प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे क्या हमारी रेंजेस हो सकती हैं, इसको देखते हुए यही हमारा कल का ट्रेड सेटअप है, और आज की समरी यही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम कोशिश करते हैं हमारी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे, जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करें और समरी टू समरी बात करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल के ट्रेड सेटअप के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।